जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से नमन करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ। अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बादल तो आ रहे थे पर बारिश नहीं हो रही थी। आज रात पता नहीं कितने बजे से मैं सुबह 3 बजे करीब में जगी तो देखी कि बारिश हो रही है। तो अभी बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, न गर्मी न ठंडी, बिल्कुल समान रूप से हैं। वैसे हमारे मन का भी समानता होना चाहिए, मन में भी अनुकूलता होनी चाहिए। किसी प्रकार का टेंशन फिक्र नहीं होना चाहिए और जैसे हो सके वैसे मस्त रहिए। जैसे पेड़ को ही देखिए ध्यान से, हम पत्थर मारते हैं, उसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, उसकी डाली में खरोंच आ जाता है, फिर भी वो पेड़ हमें उलट कर जवाब नहीं देते, बल्कि फल लगे हुए होते हैं तो हमारे को मधुर फल देते हैं, पक्के फल देते हैं, मीठे फल देते हैं। वैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। और हमारे को कोई कड़वे वचन बोले या किसी प्रकार से ताना दे तो हमें उसको अपने गुण से, अपने अंदर जो बुद्धि व्यवहार हैं, जो भाव हैं, उससे हमारे अंदर जो फल लगा हुआ है, उस फल में से उनको मधुर फल दे, मीठे फल दे, पक्के फल दे। बस कैसे सोचे, कैसे समझे, जैसे पेड़ समझते हैं, पेड़ के अंदर जैसी भाव रहती हैं वैसे हमारे मन का भाव होना चाहिए। और लाख कष्ट देने के बावजूद भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ता है, बढ़ता है, समय के अनुसार फल भी देता है। वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हम सीखना चाहेंगे तो एक एक चीज़ से सीख सकते हैं, एक मानव से सीख सकते हैं। जैसे शराबी से भी सीखिए, एक शराबी से ही सीखिए। शराबी को देखिए, चाहे लाख प्रयास कर लो, लाख कष्ट पहुंचाते हैं घर वाले लाख कष्ट पहुंचाते हैं उनको, टाइम से पैसा भी नहीं देते। यदि घर पे बैठ गए, कमाते हैं, घर पे बैठ गए तो उनके लिए मतलब खाने में भी तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। फिर भी जो शराबी रहते हैं तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, उनके जैसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। शराब पीने से क्या होता है, हमारा भाव दूषित हो जाता है। उतना हम सीखें, हमारा भाव दूषित हो जाता है, अनेक प्रकार की गलत कार्य हम कर बैठते हैं और दूसरा गलत कार्य नहीं करते हैं तो भी हमारा पैसा बेकार के जाता है और उससे हमारे शरीर की हानि होती है। तो ऐसा हम कार्य न करें जिससे हमारे शरीर की हानि हो। देखिए, ऐसे में तो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक इस शरीर का वैल्यू है, लेकिन जब तक प्राण है तब तक कुछ अच्छा करे, कुछ नाम करे, कुछ ऐसा करके जाए जिससे हमारा खुशबू हमेशा संसार में रहे। जैसे पेड़ को ही देखिए, वो सूखने के बाद भी कार्य में आता है, खाना पकाने के कार्य में, पूजा के कार्य में, ठंडी लगी तो गर्मी देने के कार्य में आता है। लेकिन हमारा शरीर, यदि शरीर से प्राण निकल गए तो 2 क्षण के बाद ही सब किसी ने परेशान हो जाते हैं, जल्दी लेकर जाइए, जल्दी लेकर चलिए इसको जलाने या दफनाने, नहीं तो ये सड़ जाएगा, ये बदन सड़ जाएगा। तो हमारा शरीर तो मरने के बाद काम में आने वाला नहीं है। तो जब तक इसमें प्राण है तब तक हम इसका यूज अच्छा से करें, इसका व्यवहार अच्छा से करें। जय हिंद, जय हिंद।